और अभी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत एकनाथ शिंदे को मिल गई है। चुनाव आयोग ने फैसला दिया है कि शिंदे गुट का नाम ही शिवसेना होगा। चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे गुट को देने का आदेश चुनाव आयोग ने दे दिया है। एकनाथ शिंदे गुट का चुनाव चिन्ह धनुष बाण होगा। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेरे दो सहयोगी हैं। मेरे साथ अखिलेश हैं मुंबई से और पीयूष हैं इस वक्त दिल्ली से। पीयूष, पहले तो चुनाव आयोग के इस पूरे फैसले को बता दीजिए। जी बिल्कुल राहुल जी, देखिए सबसे अहम बात यह है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में साफ कर दिया है कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो अलोकतांत्रिक है, उसका संविधान, और सीधे तौर पर जो बाला साहब ठाकरे के समय में जो संविधान बनाया गया था उस संविधान में काफी संशोधन कर दिए गए और जो व्यवस्थाएं की गई पार्टी में वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से हैं। मतलब कि उसमें किसी भी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कायम की जाती है खासतौर पर किसी पार्टी में, वो नहीं है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने इस मामले में ये फैसला दिया है और एकनाथ शिंदे को शिवसेना का जो सिंबल है वो और शिवसेना की जो पार्टी का नाम है शिवसेना वो सौंप दिया है। और सीधे तौर पर इसमें कई महीनों से कार्रवाई चल रही थी, लगातार इसमें जो फुल बेंच है चुनाव आयोग की वो सुनवाई कर रही थी। दोनों ही पक्षों से जो संविधान थे पार्टी के वो मांगे गए थे और उसके बाद इसमें ये देखा गया कि आखिर कमी कहां पर है। जो व्यवस्था देखी गई उसमें जब ये कमी देखी गई, पार्टी का जो संविधान था उसमें चुनाव आयोग ने साफ तौर पर देखा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव के दौरान पार्टी में होती है, जिस तरह से पार्टी चलती है, उस तरह से उद्धव ठाकरे ने जो पार्टी में चेंजेस किए थे उसके संविधान में, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने इस मामले में ही फैसला दिया। पीयूष, मैं आपके पास आऊंगा कि इसका अब विकल्प क्या बचता है, लेकिन अखिलेश आप थोड़ा सियासी मायने समझा दीजिए। इस जो फैसला सामने आया है, उद्धव ठाकरे के पास ठाकरे नाम के अलावा अब क्या बचा? जी बिल्कुल, देखिए राहुल सर, आपने सही कहा कि यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे की जो विरासत है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की वो लगभग अब छिनती हुई नज़र आ रही, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे के खेमे में धीरे धीरे अब अगर हम देख रहे हैं तो हर जिले से हर दिन कोई ना कोई उनकी पार्टी में शामिल हो रहा है। जिस तरह से पहले यहाँ नाम दिया गया था बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और उधर दिया गया था उद्धव बाला साहब ठाकरे, तो काफ़ी कन्फ्यूजन था, दोनों में बाला साहब का नाम था। लेकिन अब जिस तरह से शिवसेना और उनका चुनाव चिन्ह दोनों एकनाथ शिंदे को दिया गया है, तो अब क्या इसके सियासी मायने ये होंगे कि अब नई शिवसेना और पुरानी शिवसेना ऐसे पहचान होगी, क्योंकि धनुष बाण अब एकनाथ शिंदे के पास है और एकनाथ शिंदे के पास संख्या बल है, शायद चुनाव आयोग ने इसलिए उन्हें ये पूरा दिया है। लेकिन अब ये उद्धव ठाकरे की जो पूरी इतने साल की विरासत थी, लेगेसी थी, वो एक तरफ से अब एकनाथ शिंदे के खेमे में जाती हुई दिख रही है। तो अब ये जो 10 महानगर पालिका के चुनाव होने थे उसकी भी डेट अब जल्दी ही आएगी और ये जिस तरह से चुनाव चिन्ह अब दिया गया है एकनाथ शिंदे को, उसके बाद अब एक कार्यकर्ताओं में जो एक प्रकार से कन्फ्यूजन था चुनाव चिन्ह को लेकर, दोनों पार्टियों के नाम को लेकर, वो दूर हो जाएगा। लेकिन एक नई बात ये सामने आएगी कि नई शिवसेना और पुरानी शिवसेना यही बन के रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश और पीयूष आपका ये तमाम